आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य घटनाओं से। संत कबीरनगर जिले की मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा डीएम को पत्रक। गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस ने एक काश्तकार की जमीन पर बार बार कब्जा करने पर 2 दर्जन लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। संत कबीरनगर जिले के डीएम और एसपी ने देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों में की छापेमारी। बाहर से आने वाले कोविड संक्रमित यात्रियों के मद्देनजर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर स्वास्थ्य अमला मुस्तैद। होली के बाजार में सीएम योगी और पीएम मोदी वाली टोपियां और टी शर्ट्स की धूम। सिद्धार्थनगर पुलिस ने बरामद की 1 करोड़ 20 लाख रुपयों की चरस, नेपाली तस्कर गिरफ्तार। और अब सत्य घटना विस्तार। यूपी के संत कबीरनगर जिले के बघौली ब्लॉक के जमडीह गांव में मतदाता सूची से लगभग 150 मतदाताओं का नाम गायब होने के बाद अब मतदाता सख्ती में आ गए हैं और आनन फानन में पिछले 2 महीनों से जांच के लिए पत्र दे रहे हैं, जबकि नाम न बढ़ने पर हाईकोर्ट की शरण लेने की वो बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बघौली ब्लॉक के जमडीह गांव में ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से मिलीभगत करके गांव के लगभग 150 लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब करवा दिया है। ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, जबकि ग्रामीणों की माने तो प्रधान विपक्ष का होने के कारण चुनाव में मतदान कम हो, इसको लेकर सूची से उसने नाम गायब करवा दिया है। फिर से नाम बढ़वाने के लिए ग्रामीण गांव में जांच करके नाम बढ़वाने के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के ज्ञापन पर जिलाधिकारी ने तत्काल तहसीलदार से आज ही जांच करवाने का निर्देश जारी करते हुए शाम तक रिपोर्ट देने की भी बात कही है। गांव के 150 व्यक्तियों का नाम काट दिया गया और 68 व्यक्तियों का नाम जो है फर्जी तरीके से दूसरे गांव के निवासी जो है उनका जोड़ दिया गया। पत्र देकर के क्या मांग करते हैं? ये निष्पक्ष जाँच की जाए। हाँ, 2 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, इतना सारा एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मार किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की माने तो उन्होंने गांव में जांच करने के लिए तहसीलदार को आदेश जारी करते हुए आज ही जांच करवा लेने का निर्देश दिया है। ये जामडी के लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों का नाम दूसरे गांव में जोड़ दिया गया, इस गांव में नहीं है। तो अब इसकी ये जांच का विषय है कि इनका नाम ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, पर ये जांच का विषय है कि किस गांव में ये एक्चुअली मूल निवासी है जहाँ पे इनका होना चाहिए। तो उसके लिए तहसीलदार साहब को निर्देश दिया गया कि आज ही ये जाँच करेंगे और जांच करवा के कल सवेरे तक हमें भी अवगत कराएंगे कि इसमें क्या इनकी जांच में निष्कर्ष निकला है। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाजार में जमीन के एक कीमती टुकड़े के मामले में पुलिस ने 7 नामजद तथा 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 127 और 428 का मुकदमा देर रात को दर्ज किया है। मुंडेरा बाजार स्थित जमीन पर प्रशासन द्वारा दावेदार पक्ष को 2 बार कब्जा दिलाया गया, लेकिन प्रशासन के हटते ही कब्जे पर चलाई गई दीवार को कुछ लोगों द्वारा तोड़ने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक चौरी चौरा थाना क्षेत्र के छबैला गांव के रहने वाले मृत्युंजय शाही ने दावा किया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन मुंडेरा बाजार स्थित एक मंदिर के पास है। वर्षों से वो जमीन खाली थी। पिछले कुछ महीनों पहले ही उन्हें अंदेशा हुआ कि उनकी जमीन पर कुछ लोग अतिक्रमण कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से समाधान दिवस पर मुलाकात की और अपनी जमीन का सीमांकन करने की मांग की। 1 महीने पहले समाधान दिवस के दौरान चौरी चौरा की राजस्व टीम ने मौके की जमीन का सीमांकन करके मृत्युंजय शाही को जमीन पर कब्जा दिलाया। कब्जा मिलने के बाद मृत्युंजय शाही ने अपने परिजनों की उपस्थिति में राजस्व टीम द्वारा सीमा अंकित की गई जमीन के चारों तरफ पक्का निर्माण कराया, लेकिन मुंडेरा बाजार के कुछ लोग इसका विरोध करने लगे और दर्जनों लोगों ने जमीन के उस टुकड़े को अपने कब्जे में ले लिया। गुरुवार को एक बार फिर मुंडेरा बाजार में उप जिलाधिकारी चौरी चौरा पवन कुमार के नेतृत्व में तहसील के कई राजस्व कर्मियों ने
झंगा और चौरी चौरा दोनों थानों की पुलिस बल के साथ मुंडेरा बाजार पहुंचकर मृत्युंजय शाही को जमीन पर कब्जा दिलाया। स्थानीय अधिकारियों के लौटने के बाद मुंडेरा बाजार के दूसरे पक्ष के लोगों ने फिर से उस जमीन पर बने हुए पक्के निर्माण को क्षतिग्रस्त कर दिया। दबंगों के इस रवैये के बाद चौरी चौरा पुलिस ने देर रात मुंडेरा बाजार के रहने वाले 7 नामजद लोगों के अलावा 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 127 और 428 का मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश शुरू कर दी है। ये एक आवेदक है मृत्युंजय कुमार शाही, उन्होंने आवेदन दिया था कि हमको अपनी जमीन पे कब्जा दखल नहीं मिल पा रहा है। कुछ विपक्ष के लोग हैं जो भीड़ लगा के इकट्ठा कर लेते हैं और हमारी कब्जा दखल में हस्तक्षेप करते हैं। चूँकि आवेदक का जो भी डाटा संख्या है उसकी पैमाइश करा कर हम लोगों ने चिन्हित कर दिया और उन्हें अपनी खुद की ज़मीन को बाउंड्री करने का पूरा अधिकार है। तो पुलिस शासन की उपस्थिति में उनको बाउंड्री पे कब्जा दखल दिया। यूपी के संत कबीर नगर जिले में देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके शराब की दुकानदारों में खलबली मचा दी। डीएम दिव्या मित्तल ने शराब की दुकानों में शराब की बोतलों पर लगे हुए रैपर को एक ऐप के माध्यम से बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान शराब की दुकानों में कुछ भी अवैध नहीं मिला। आपको बता दें कि राज्य स्तर पर शराब पीने से हो रही मौतों के मामले को देखते हुए आबकारी अधिकारी के साथ डीएम और एसपी ने खलीलाबाद बाईपास पर स्थित अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों में छापेमारी की और दुकानों में सीसीटीवी लगवाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ आबकारी अधिकारी को डीएम ने निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर लाइसेंसी दुकानों पर अवैध शराब मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोतलें जितनी हमने रैंडमली चेक करी वो सारी सही पाई गई, वो ओरिजिनल पाई गई। और ये जो हमारा निर्देश है, अब जो शासन का आदेश आया है कि अब 5 से अधिक पौवे नहीं बेचने हैं, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि होली का त्यौहार भी आ रहा है और अभी हमारे चुनाव के मद्देनज़र भी ये आवश्यक है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। तो वही हम इनको बता रहे थे अभी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में कुल 85 बूथों पर वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में जनपद के जिला महिला अस्पताल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला अस्पताल सहित अन्य बूथों पर सीनियर सिटीजन के साथ साथ अन्य उम्र की महिलाओं और पुरुषों को वैक्सीन की डोज दी गई। इस दौरान महानगर के बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एजीएम प्रसून कुमार ने अपना वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन करवाने आए लोगों ने हमारे संवाददाता को बताया कि वैक्सीनेशन करवाकर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट डोज लगवाया और ठीक महसूस कर रहा हूँ। आधा घंटे के लिए वेट के लिए रोका गया है तो मैं रुका हुआ हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। टीका लगाया है। कैसा महसूस? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। हमारा तबीयत तो ठीक है। सबको लगाना चाहिए। सब कुछ लगाना चाहिए। आप लोग आइए, सब लोग लगाइए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश पर बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे ने बताया कि वैक्सीन की दूसरी डोज जो 28 दिनों पर लगती है, अब वो 42 दिनों पर लगेगी। हाँ, अभी हम गाइडलाइन ये है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो हम ज़्यादा मात्रा में अपने ज़िले में लगा रहे हैं, उनका ड्यूरेशन रिसर्च से ये हुआ है कि जो हम 28 दिन में लगाते थे, अब उसको 28 दिन में ना लगा के सबसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें 6 से 8 हफ्ते के मध्य में लगाना है। तो 42 दिन से लेकर के 58 दिन के बीच में हम कभी भी वैक्सीन लगवाएं तो उसका सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में भाजपा के 4 वर्षों के कार्यकाल के पूरे होने पर भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश भर में किए गए कार्यों का पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आम जनमानस को पत्रक देकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि खलीलाबाद के बरदहिया बाजार में भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता अग्रहरि और उर्मिल त्रिपाठी के नेतृत्व में महिलाओं ने भाजपा सरकार के 4 साल बेमिसाल को लेकर सरकार के पत्रक को वितरित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। जबकि भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता अग्रहरि की माने तो पिछले 4 वर्षों में प्रदेश की योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के तहत काम करते हुए सभी को आवास और पेंशन देने का काम किया है और साथ ही साथ महिलाओं के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया है। हमारे योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को 4 साल, ऐतिहासिक 4 साल पूरे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम योगी सरकार की उपलब्धियों को, जो कार्य उन्होंने 4 साल में किया है, उसका पत्रक हम लोग यहाँ वितरित कर रहे हैं
और साथ ही सबको जागरूक कर रहे हैं, सबको योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में हम लोग बता रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है धमाकेदार हैवी डिस्काउंट ऑफर। आपके किचन का हर जरूरी सामान मिलता है आधे दाम पर। तो शुगर एंड चिली का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए, देर किस बात की। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, एलईडी, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। हालात ने मजबूर कर दिया सेठ, आज मौका है, हम भी दिखाएंगे हम क्या हैं। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। कोरोना की संभावित वापसी से सतर्क केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मुंबई और दिल्ली से गोरखपुर आने वाले हवाई यात्रियों की सघन जांच के निर्देश मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कई टीमें जांच के लिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट के बाहर मुस्तैद कर दी गई हैं। इस दौरान दिल्ली और मुंबई से आने वाले करीब 500 यात्रियों की जाँच रेलवे स्टेशन पर एंटीजन किट से की गई, जिसमें 4 लोगों का सैंपल RT-PCR जाँच के लिए भेजा गया। जो यात्री संक्रमित मिले हैं उनमें महानगर के कृष्णा नगर की रहने वाली 51 वर्षीय महिला दिल्ली से आई हैं, जबकि सिवान के 2 और देवरिया का 1 युवक मुंबई से आए हैं। 4 अन्य लोग भी मुंबई से आए हैं। इन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं थे, लेकिन जब एंटीजन किट से जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि संक्रमित मरीजों में 7 शहरी और 8 ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं। हम कल एयरपोर्ट पर गए हुए थे, तो हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा कि आप एयर बस में ही आप लोगों को बता दीजिए कि आप लोग ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां की कोरोना की संक्रमण रेट ज़्यादा है, और आप जिस शहर में उतर रहे हैं वहां संक्रमण बिल्कुल ही नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आप पॉजिटिव हैं, आप अपने को स्वतः आइसोलेट रखिए 14 दिन के लिए, और अपने नियर एंड डियर को बचाइए इस बीमारी से। तो इस तरह से पालन एयरपोर्ट पे भी हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर भी हमने बोल दिया है, बताया है, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ से भी लोगों को गाइडलाइन जारी हो रही है। कोरोना के खौफ को देखते हुए होली में पिचकारी से लेकर गुलाल का मार्केट भले ही कुछ मंदा हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार कारोबारियों ने दिल्ली से मेड इन इंडिया पिचकारियाँ ही खरीदी हैं। महानगर स्थित पांडे हाता बाजार होली के सामानों से पूरी तरह सज चुका है। क्या बच्चे, क्या नौजवान, सबकी पसंद की आधुनिक और बच्चों के पसंद के कार्टून कैरेक्टर्स वाली बाहुबली, स्पाइडरमैन और मोटू पतलू पिचकारियों की मांग है। बच्चों को रंगीन गुब्बारे भी खूब भा रहे हैं। स्पाइडरमैन वीडियो गेम्स की बंदूक वाली पिचकारियां बच्चों को खूब भा रही हैं और बिक रही हैं। होली पर बाजारों में तरह तरह के रंग, अबीर, गुलाल, हर्बल रंग के अलावा कई किस्म के मुखौटे और रंग बिरंगे विग उपलब्ध हैं। पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश बाजारों में खूब दिख रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम से भी बाजार में टोपियां और टी-शर्ट्स आ गई हैं, जो कि जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी बिक रही हैं। ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए जो ग्रामवासी होली की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मोदी योगी टी-शर्ट्स और टोपियां खरीद कर ले जा रहे हैं।
अमेज नाव से बात करते हुए पांडेहाता के थोक विक्रेता मनीष पटवा बताते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से मार्केट काफ़ी डाउन रहा है। लॉकडाउन के बाद की ये पहली होली है। लोग मोदी योगी टी शर्ट्स और टोपियां खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पहली होली मना रहे हैं लोग, तो मार्केट को देखते हुए मार्केट में सबसे ज़्यादा इस समय चुनाव को लेकर उत्साहित हैं लोग। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की टोपी और पूज्य महाराज जी की टोपी और टी शर्ट बिक रही है। सबसे ज़्यादा मांग तो यही हो रही है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव है, ग्राम पंचायत चुनाव देखते हुए जो वहाँ से ग्राहक आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और योगी जी की टोपी और टी शर्ट ले जा रहे हैं। अब बच्चों को देख लें तो पबजी, बहुत से सारे खिलौने, डोरेमोन है, ये बच्चे। किसी ज़माने में गोरखपुर की शान कहे जाने वाले लाल दिग्गी पार्क के दिन अब बहुरने लगे हैं। जहां कुछ महीनों पहले इस पार्क में लोग आने से कतराते थे, अब वो पार्क एक बार फिर से जिला प्रशासन के प्रयासों से गुलजार होने की राह पर है। पार्क में हो रहे कार्यों और कमियों का जायजा लेने के लिए महापौर सीताराम जायसवाल ने अपने दल बल के साथ पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर को पार्क में जो भी अनियमितताएं मिली उनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराने का उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल ने पार्क में खेल रहे बच्चों और उनके परिजनों से बात की और उनकी राय जानी। मीडिया से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि जो जो अनियमितताएं पाई गई हैं उन्हें दूर करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जो शौचालय बंद थे उसको मैंने जय साहब को बोला है कि आप इसको पूरी तरह से खुलवाइए। जब हम टिकट लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी शौचालय हैं वो अपनी क्षमता से काम करें। ये सब डायरेक्शन दिए गए हैं और जो लाइटें हैं उसको शीघ्र बदलने की बात की गई है। और साथ ही ये भी निर्देश किया गया है कि मॉर्निंग वॉक में आने वाले लोगों से 50 रुपया मंथली के हिसाब से उनकी मंथली पास बनाया जाए। इन्होंने कहा कि 1 तारीख से वो पास बनेगा और बिना टिकट का किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। कान्हा सेवा संस्थान के तत्वावधान में महानगर के आर्यनगर स्थित आर्य समाज मंदिर में रंग भरी एकादशी के अवसर पर भक्तों ने जमकर फूलों की होली खेली। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र राधा कृष्ण की जोड़ी रही। इस जोड़ी के साथ साथ अन्य भक्तों ने नाचते गाते हुए एक दूसरे पर फूलों की वर्षा की और होली खेली। होली के इस कार्यक्रम में पूर्व महापौर सत्या पांडे के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए संस्था की पदाधिकारी मीना पांडे ने बताया कि संस्था द्वारा ये फूलों की होली पिछले 15 वर्षों से खेली जाती रही है। ये हम लोग कैसे कान्हा सेवा संस्थान की मतलब होली है और वो काशी में शिव और पार्वती जी ने ये पहली बार शादी करने के बाद ये होली खेली थी और उसी के द्वारा रंग भरी एकादशी के दिन आज हम लोग कान्हा सेवा संस्थान के द्वारा मतलब मना रहे हैं, फूलों की होली खेल रहे हैं। इसमें सभी अभिभावकों भी आए हैं और जितनी हमारी संस्था की लेडीज़ लोग हैं ये सब गोरखपुर की ही हैं और हम लोग यहीं पे हर साल होली मनाते हैं कान्हा जी की। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर लोटन कोतवाली पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में चरस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है। आपको बता दें कि बीती रात कोतवाली पुलिस गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर नेपाल बॉर्डर से भारत की सीमा में एक युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उसके पास से एक झोले में 10 किलो 740 ग्राम चरस बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस चरस की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं गिरफ्तार युवक नेपाल राष्ट्र के रूपन्देही जिले के सूर्यपुरा गढ़वा का निवासी बताया जा रहा है। पकड़े गए युवक के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत लोटन कोतवाली में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपयों से पुरस्कृत किया है। अभियुक्त के पास से 10.740 किलोग्राम चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख है। ये एक शातिर अपराधी है जो लगभग 7 वर्ष से इस अपराध में लिप्त था और इसको हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं। ये नेपाल से चरस ला करके कहाँ कहाँ सप्लाई करता था, किस रास्ते से आता जाता था, कौन कौन लोग इसके मददगार हैं, ये पूरा डोजियर हम लोग तैयार कर रहे हैं और लगातार इसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। इस तरह के अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों पर नज़र रखी जाएगी।
लॉकडाउन के दौरान कई एनजीओ और तमाम जन सेवकों ने अपनी सहभागिता निभाई थी, जिसको लेकर उन्हें उनके किए गए कार्यों की वजह से सम्मानित भी किया जाता रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर जनपद के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर पवन कुमार पांडे और महाविद्यालय के पुरातन छात्र डॉक्टर संजय सिंह को भारत नेचुरल एंड होलिस्टिक हेल्थ दिल्ली के निदेशक भारत भूषण शर्मा द्वारा अद्वितीय स्वास्थ्य योद्धा से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पूरे देश में कुल 32 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 2 सेवक गोरखपुर जनपद के हैं। सम्मानित हुए जनसेवक ने कहा कि ये भी एक न भूलने वाली घड़ी है। ये सम्मान कोविड काल में जो हमने जो भी हमारे जनता रही है, गरीब जनता रही है, चाहे वो उनको हर्बल सैनिटाइज़र का निर्माण करके डिस्ट्रीब्यूट करना, मास्क, उनको कोविड काल में अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री का वितरण करके भी किस प्रकार से सहायता उनकी की जा सकती है। और ये कार्य केवल और केवल हमने गोरखपुर के क्षेत्र में ही नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में लगभग 10 जिलों में ये सहयोग का कार्य हमने किया है। और इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में भी हमने अपना सहयोग देने का प्रयास किया है। इसी को लेकर के ये सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। और दोनों लोगों के इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय परिवार के अन्य कर्मचारी, अन्य छात्र, अन्य शिक्षक भी कम्युनिटी में अपना योगदान देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देने के लिए, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के अपना योगदान देने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे और भविष्य में महाविद्यालय को और भी गौरव प्रदान करने वाले लोग मिलेंगे। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।